दोस्तों मैं हूं आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास बैठा हुआ हूं और यहां पर गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशन समिति गाजियाबाद जो है, जो पूरी महिलाएं यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बैठी इसीलिए हुई है कि मनीषा की आत्मा को शांति दी जाए और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक हवन कुंड बना करके हवन किया है और शांति पाठ किया है। मैं यहाँ की महिलाओं से कुछ पूछना चाहूँगा कि ये शांति पाठ क्यों किया गया और शांति पाठ की ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, एक आत्मा जब चली जाती है संसार को छोड़ के तो शांति, उसकी आत्मा की शांति के लिए सबको प्रार्थना करनी ही चाहिए। और वो बच्ची जो इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित की गई थी, जाने उसकी आत्मा किस हाल में रही होगी, कितनी उस रूह ने क्या झेला होगा, कैसे उसकी व्यथा रही होगी, हम सब उसे बयान भी नहीं कर सकते। जिस बच्ची की जीभ भी काट दी गई, उस बच्ची की दर्द को हम बयान भी नहीं कर सकते। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यज्ञ किया है। और साथ ही साथ जो ऐसे दुष्कर्मी लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, उनकी मानसिकता की शांति के लिए कि उनमें ऐसे विचार ना आए, उनकी शांति के लिए आज ये यज्ञ कर रहे हैं कि आगे हमारा जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो सही सन्मार्ग पे चले। ये कामना के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों और प्रशासन को और न्यायालय को, न्यायाधीशों को जगाने की कोशिश के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं कि सब जागे, पूरा प्रशासन जागे, पूरा तंत्र जागे और ये भ्रष्टाचार खत्म हो, ये दुर्व्यवहार खत्म हो, ये रेप खत्म हो। और जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? तो ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं किस रीति के अनुसार कर रहे हैं? हिंदू रीति के अनुसार या आर्य समाज की वैदिक रीति, आर्य समाज की रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ किया। यानी हिंदू रीति में ही आता है? जी बिल्कुल। तो हिंदू रीति के अनुसार अगर हम यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हिंदू रीति के अनुसार उस मनीषा की जो डेड बॉडी थी उसको जलाने नहीं दिया। क्या उस पर भी आपने कोई स्टैंड लिया? ये यज्ञ करने का स्टैंड आपने लिया है, क्या उस पर भी आपने कोई स्टैंड लिया है? जी बिल्कुल, उसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी बॉडी नहीं जलाने दी गई, क्योंकि अगर हिंदू रीति के अनुसार बॉडी नहीं जलाई जाएगी तो आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी, जैसा कि हमारी धारणा है, हमारी रीतियां हैं। तो ये भी हमारी प्रार्थना है कि जो रीति उस बच्ची के लिए आवश्यक है वो पूर्ण की जाए। क्या उसको ये यज्ञ करने से आत्मा की शांति मिल पाएगी? क्या उसको हिंदू रीति के अनुसार उसका दाह संस्कार करने से आत्मा की शांति मिल पाएगी? जिस लड़की के साथ इस तरीके का जब तक उसके दोषियों को इंसाफ, मतलब सजा नहीं मिलेगी, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा, उसकी रूह को शांति नहीं मिल पाएगी। हमारी उन रूहों को जगाने की कोशिश है जो इस साजिश और इन सब तंत्रों से जुड़े हुए, उन रूहों को जगाने की कोशिश है कि उस आत्मा की शांति के लिए तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो और इंसाफ करो। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप एजुकेशन वेलफेयर चलाते हैं, तो क्या एजुकेशन के हिसाब से आप लोगों को ये जागरूक नहीं कर सकते कि यही डंडी, गरम डंडी उन लोगों के पेट में घुसा दी जाए या उनके शरीर में डाल दी जाए? देखिए, काश ऐसा हो सकता। आज नारी एक दुर्गा का रूप ले सकती तो वो खुद अपना बदला खुद ले लेती। तो फिर दुर्गा को हम आज भगवान क्यों मान रहे हैं और उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, अगर हम उनके कथन पे नहीं चल सकते और उनकी बातों को अनुसरण नहीं कर सकते और महिलाओं को सेव नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर हम हथियार उठा लेंगे तो कानून के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन अपराधी जब ये अपराध करते हैं तो वो कानून के दायरे में क्यों नहीं आते? हम तो दुर्गा का रूप लेने को, बहन बेटी को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कानून में भी एक प्रावधान ये है कि आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए अगर कानून हाथ में लेते हैं तो आपको उसमें सजा में छूट मिलेगी या फिर आपको बरी किया जाएगा? फिर सजा होनी ही नहीं चाहिए, उसके खिलाफ तो मुकदमा ही नहीं होना चाहिए कि यदि हम अपने परिवार के लिए दुर्गा बन रही हैं तो फिर उसमें कोई सजा का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। आपने उन चारों आरोपियों को कुछ सजा देने की कोशिश करी, यहाँ आग लगाने से तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हम अपील कर सकते हैं और हम उस कानून को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ ये आग नहीं लगाई गई, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया है और उन लोगों को जगाने के लिए यज्ञ किया गया है जो इस व्यभिचार में लिप्त है, वो जगे और हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और उस आवाज को सुन के वो न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यज्ञ किया गया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए है। महिला जो है एक दुर्गा का रूप यहाँ पर बताया गया है, पर दुर्गा का रूप जो है वो सिर्फ महिला कागजों में है और फोटो में है। अगर महिला खुद ही एक तलवार लेके खड़ी हो जाए तो शायद ये रेप होने बंद हो जाएंगे।